फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 8 एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, मतलब एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो चैप्टर है हमारा, तो आज हम उसे स्टार्ट करेंगे, जिस पे आज हम बात करेंगे एल्डिहाइड ग्रुप के बारे में कि एल्डिहाइड समूह क्या होता है, इसका साधारण नाम कैसे लिखा जाता है और इसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखा जाता है। और बात करेंगे कीटोन ग्रुप के बारे में, कीटोन समूह क्या होता है, इसका साधारण नाम और इसका आईयूपीएसी नाम हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो ये इसका पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। ठीक है, जिसपे एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो यार प्लीज वीडियो को आखिरी तक देखना। ठीक है, क्योंकि टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में उनका नाम लिखना, साधारण नाम, आईयूपीएसी सब सीख जाओगे तो आगे चैप्टर में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, तो चलो बात करते हैं एल्डिहाइडो और कीटोन्स की। ठीक है, तो एकदम आसानी से इन्हें हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एल्डिहाइड ग्रुप की। देखो RCHO ये होता है एल्डिहाइड ग्रुप, मतलब जिसपे CHO समूह लगा हो उसे एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, R का मतलब यहाँ पे क्या है देखो बताते हैं। R की जगह आप लगा सकते हो जैसे CH3 ग्रुप, C2H5, C3H7, इन सबको। ठीक है, मतलब मेथिल ग्रुप, एथिल ग्रुप, प्रोपिल ग्रुप, इन सबको आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड में क्या आपको मिलेगा, CHO। क्या मिलेगा, CHO। तो एल्डिहाइड का जो पहला सदस्य होता है, एल्डिहाइड का जो पहला सदस्य होता है वो होता है HCHO। ये एल्डिहाइड ग्रुप का पहला सदस्य है, इस पे एक कार्बन है, देख सकते हो। ठीक है, दूसरा सदस्य जो होता है वो होता है CH3CHO। इस पे कार्बन की संख्या आपकी 2 होती है। ठीक है, और जो आपका तीसरा होता है, ठीक है, वो होता है CH3CH2CHO। इस पे कार्बन की संख्या आपके 3 होती है। ठीक है, तो एल्डिहाइड ग्रुप क्या होगा, जिस पे आपको CHO ग्रुप दिख जाए वो आपके एल्डिहाइड होते हैं। ठीक है, जिस पे CHO ग्रुप दिख जाए वो आपके एल्डिहाइड होते हैं। अब बात करें इनका साधारण नाम और आईयूपीएसी नाम। ठीक है, तो देखो बात करते हैं इनके नामकरण की। ठीक है, कि इनका नाम कैसे लिखा जाए। तो पहला है ये HCHO। देखो इसका साधारण नाम मेन होता है, इसका साधारण नाम होता है फार्मेल्डिहाइड। इसका नाम क्या होता है, फार्मेल्डिहाइड। तो ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, आईयूपीएसी आपको लिखना सिखा देंगे। HCHO का नाम होता है फार्मेल्डिहाइड। ठीक है, और अगर आईयूपीएसी लिखना चाहो तो आईयूपीएसी पे कुछ नहीं रटना, उसमें समझना है। देखो आईयूपीएसी कैसे लिखोगे आप, देखो एक कार्बन के लिए लगता है मेथेन, तो मेथेन लगा दो। और एल्डिहाइड ग्रुप में आपको एल अल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेथेन प्लस अल मिलके क्या बन जाएगा, मेथेनल। तो इसका नाम ऐसे लिख सकते हो, मेथेनल। ठीक है, ये इसका आईयूपीएसी नाम होगा। तो देखो एक कार्बन था तो मेथेनल। इसी प्रकार से मान लो जैसे CH3CHO। ठीक है, इसका साधारण नाम होता है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड, इन्हीं दोनों के साधारण नाम मेन है, और फिर आपको सारे आईयूपीएसी ही समझने हैं सबके। ठीक है, इसका साधारण नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड। और आईयूपीएसी कैसे लिखोगे, कार्बन कितने हैं, एक कार्बन, दो कार्बन के लिए लगता है एथ लगता है, तो एथेन सिंपल आपको लिख लेना है। और एल्डिहाइड ग्रुप के लिए अल का प्रयोग होता है, तो एथेन प्लस अल मिला के एथेनल। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एथेनल। ठीक है, ये आपका एथेनल इसका आईयूपीएसी नाम। तो एकदम आसान है, खुद देख सकते हो, एक कार्बन तो मेथेनल, दो कार्बन तो एथेनल। और अगर इसी प्रकार से 3 कार्बन हो जाए मान लो, ठीक है, मान लो 3 कार्बन हो जाए, CH3CH2CHO। तो कार्बन कितने, 3, 1 2 3। 3 कार्बन के लिए प्रोप लगता है, तो प्रोपेनल। ठीक है, प्रोपेनल, तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेनल। तो मतलब CHO ग्रुप पे आपको एल अल का प्रयोग करना है, और कार्बन की संख्या गिनो और नाम लिख सकते हो। ठीक है, तो बस इसका नाम मेन है CHO का फार्मेल्डिहाइड, साधारण नाम है। ठीक है, CH3CHO का एसिटल्डिहाइड, ये नाम आपको बहुत जगह सुनने को मिलेंगे। ठीक है, तो फार्मेल्डिहाइड को SCHO, एसिटल्डिहाइड को CH3CHO। और आईयूपीएसी लिखना सीख गए, एक कार्बन तो मेथेन, अल लगा दो मेथेनल, दो कार्बन तो एथेन लगा दो और एथेनल, 3 के लिए प्रोपेनल। ठीक है, तो अब देखो एक दो आईयूपीएसी और देख लेते हैं। जैसे पहला आपका ये है, तो इस पे कार्बन गिनो, 1 2 3 4। कितने कार्बन, कार्बन की संख्या हमेशा एल्डिहाइड ग्रुप की तरफ से ही गिनना। ठीक है, तो देखो 4 कार्बन के लिए क्या लगता है, ब्यूटेन लगता है, तो ब्यूटेन लिख दो। और एल्डिहाइड ग्रुप के लिए अल लगाते हैं, तो ब्यूटेनल इसका नाम। ठीक है, क्या नाम, ब्यूटेनल। ठीक है, इसका आईयूपीएसी नाम ब्यूटेनल, देख सकते हो। ठीक है, तो 4 कार्बन थे इसलिए ब्यूटेनल। इसी प्रकार से इसका लिखना चाहो तो इसका भी एकदम आसानी से लिख सकते हो। आपको पता है कार्बन की संख्या कहाँ से गिनी जाती है,
जहाँ देखो कार्बन की एल्डिहाइड से गिननी है और जहाँ से कार्बन की लंबी चेन मिल जाए, तो इधर से गिना 1 2 तीसरे 3 कार्बन मिले, इधर से गिनते 1 2 3 तब भी मिलते, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दूसरे कार्बन पे CH3 ग्रुप लगा है तो इसका नाम 2 मेथिल, ठीक है, 2 मेथिल। और कितने कार्बन, 1 2 3 कार्बन, तो प्रोपेनल, ठीक है, 2 मेथिल प्रोपेनल। तो इसका नाम क्या हो गया, 2 मेथिल प्रोपेनल, ठीक है। मतलब हिंदी पे लिखना चाहो ऐसे लिख लो, 2 मेथिल प्रोपेनल, ठीक है। तो एकदम आसान है बस, ठीक है। तो दूसरे कार्बन पे मेथिल लगा था तो हमने दर्शा दिया 2 पे मेथिल, 3 कार्बन तो प्रोपेनल, ठीक है। तो ये बात है एल्डिहाइड ग्रुप की, ठीक है। बस आपको Al का प्रयोग करना है, ठीक है। 1 कार्बन तो मेथेनल, 2 कार्बन तो एथेनल, 3 के लिए प्रोपेनल, 4 के लिए ब्यूटेनल। एल्डिहाइड हो गया। आप देखते हैं कीटोन ग्रुप के बारे में, ठीक है। तो अब बात करते हैं कीटोन ग्रुप के बारे में। कीटोन ग्रुप क्या होता है आपका, ठीक है। तो देखो कीटोन ग्रुप पे आपको यहाँ पे 2 एल्किल मिलेंगे और C डबल बॉन्ड O। देखो एल्डिहाइड जो था उस पे एक ही एल्किल ग्रुप था RCHO, मतलब ये वाला एल्किल होता है R वाला, ठीक है। लेकिन कीटोन पे क्या होगा आपका, कीटोन पे आपको 2 एल्किल मिलेंगे R और R डैश। देखो इसको देखते हैं कैसे। मान लो R और R डैश दोनों सेम भी हो सकते हैं, R इक्वल टू R डैश के हो भी सकता है और R इक्वल टू R डैश के नहीं भी हो सकता। मान लो यहाँ पे इस टाइप से आप लिख सकते हो CH3 CH3 डबल बॉन्ड हो, मतलब यहाँ पे R और R डैश दोनों बराबर हैं और कहीं पे आपको R और R डैश अलग भी मिल सकते हैं। यहाँ पे मान लो C2H5 लगाओ, यहाँ डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये है कीटोन। कीटोन पे RC डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे R डैश, ठीक है। ये R और R डैश सेम भी हो सकते हैं, R और R डैश अलग भी हो सकते हैं। अब बात करें इनका नाम, तो आप ये चीज़ पहले याद रख लो, जहाँ पे C डबल बॉन्ड हो ग्रुप दिखे वो कैसा ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप होता है। अब बात करें पहले इसका साधारण नाम कैसे लिखा जाए। तो देखो साधारण नाम लिखते हैं, दोनों तरफ देख सकते हो CH3 ग्रुप लगा है तो इसका साधारण नाम हो जाएगा, 2 जगह लगा ना तो डाई 2 के लिए लिखते हैं डाई मेथिल कीटोन। कीटोन के बारे में पढ़ रहे हो तो डाई मेथिल कीटोन, ठीक है। मतलब यहाँ भी मेथिल लगा, यहाँ भी मेथिल लगा तो डाई मेथिल कीटोन। इसका नाम देखो, यहाँ पे मेथिल मतलब M से, यहाँ पे एथिल मतलब E से, तो आपको IUPAC लिखने में पता है अल्फाबेट का प्रयोग होता है। पहले एथिल लिखेंगे मेथिल, पहले एथिल लिखेंगे तो यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा, एथिल, फिर मेथिल और फिर कीटोन। इसका नाम हो गया एथिल मेथिल कीटोन, ठीक है। तो एकदम आसान, आप खुद देख सकते हो। देखो यहाँ पे दोनों जगह मेथिल था तो डाई, 2 के लिए डाई लगता है, 3 के लिए ट्राई लगता है, 4 के लिए टेट्रा। 2 के लिए डाई लगाया, मेथिल ग्रुप था, डाई मेथिल कीटोन। यहाँ पे दोनों जगह अलग है, एथिल और मेथिल। तो मेथिल देखो, मेथिल वाले ग्रुप के लिए हमने पहले मेथिल लिखेगी एथिल, ABCD में पहले आपको पता है अल्फाबेट में E आता है तो एथिल लिखा, फिर मेथिल लिखा, फिर कीटोन लिख दिया। तो बताओ है एकदम आसान। अब बात करें इसके IUPAC नाम की, तो ये इसका साधारण नाम है, ठीक है। अब IUPAC देखो, IUPAC कैसे लिखें, यहाँ पे है CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, कार्बन गिनो कितने हैं, ठीक है। तो देखो इसको ऐसे आप लिख सकते हो, ये यहाँ पे ये CH3 CO CH3, ठीक है। इस टाइप से भी लिख सकते हो, कार्बन गिनो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, कितने कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए लगता है प्रोप, 3 कार्बन के लिए लगता है प्रोप, और ठीक है। तो प्रोप लिखो और फिर कीटोन में जो ओन आता है इसी को लगाना होता है, तो इसका नाम होगा प्रोपेनोन, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। इसका IUPAC नाम है ये प्रोपेनोन, ठीक है। कैसे लिख लिया हमने, देखो ये CH3 C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे CH3 लगा था ये इस टाइप से, ठीक है। तो इसका CH3 हमने ऐसे लिख दिया, कार्बन गिन लो 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए प्रोप लगता है तो प्रोपेन लिख दो, लास्ट पे ओन लगा दो तो प्रोपेनोन, ठीक है। आप देखो इसका देखते हैं कैसे लिखें इसका, ठीक है। तो इसका नाम तो प्रोपेनोन हो गया था और साधारण नाम डाइमेथिल कीटोन, इसका नाम मेथिल एथिल कीटोन। अब बात आती है IUPAC कैसे लिखा जाए, ठीक है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, देखो CH3 C CH2 CH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है। मतलब ये जो C2H5 इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कार्बन गिनो कितने, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए क्या लगता है, ब्यूटेन, तो ब्यूटेन लगता है तो ब्यूटेन लिख दो। और आपको कीटोन ग्रुप के लिए क्या लगाना है, ओन लगाना है तो ब्यूटेनोन। इसका IUPAC नेम क्या हो गया, ब्यूटेनोन, ठीक है। क्यों, क्योंकि 4 कार्बन और कीटोन के लिए ओन लगाते हैं तो ब्यूटेनोन। तो सिंपल है, देखो 3 कार्बन 1 2 3 तो प्रोपेनोन, 4 कार्बन तो ब्यूटेनोन। साधारण नाम कैसे लिखोगे, डाई मेथिल कीटोन, इस पे मेथिल एथिल कीटोन, ठीक है। तो एकदम आसान है, और भी थोड़ा देख लेते हैं एग्जाम्पल। अब बात करते हैं इसका IUPAC कैसे लिखे, ठीक है।
तो इस पे भी आपको क्या करना है, कार्बन की संख्या गिननी है और उधर से गिननी है जिधर से कीटोन ग्रुप नज़दीक मिले। अगर इधर से गिने तो 1 2 3 4 5, तीसरे कार्बन पे मिल रहा है। अगर इधर से गिनो 1 2 3, तब भी तीसरे पे मिल रहा है, तो चाहे जिधर से गिन लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका नाम कैसे लिखे, कितने कार्बन, 5, 5 के लिए क्या लगता है, पेंटेन, पेंटेन लिख दो। किस कार्बन पे CO है, तीसरे कार्बन पे, तो पेंटेन 3 ओन इसका नाम, ठीक है, पेंटेन 3 ओन, ठीक है, एकदम आसान। ये होता है, मतलब कि पहले कार्बन की संख्या आप किधर से गिनोगे, जिधर से CO ग्रुप आपको नज़दीक मिलेगा। अभी तक जब यहाँ पे था तो CH3 CO CH3, तब तो दूसरे कार्बन पे आता ही है, तो आसानी से लिख देते थे, क्या नाम था इसका, CH3 CO CH3 का 3 कार्बन तो प्रोपेनोन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तीसरे कार्बन पे है, इसलिए आपको थोड़ा कार्बन दर्शाना भी पड़ेगा किस पे आपका कीटोन ग्रुप लगा है। एक एग्जाम्पल और ले लो, मान लो CH3 CO और यहाँ पे CH2 CH3, ठीक है, इस टाइप से लग जाए। अब इसका IUPAC कैसे लिखोगे, तो कार्बन उधर से गिनो जिधर से क्या संख्या नज़दीक मिले आपकी कीटोन पे, ठीक है, तो 1 2 3 4 5, इधर से लिखते हैं तो दूसरे कार्बन पे मिलता है, इधर से गिनो 1 2 3 चौथे पे मिलता है, तो किधर से गिनोगे, इधर से। इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 कार्बन तो पेंटेन, दूसरे कार्बन पे ओन लगा तो पेंटेन 2 ओन, ठीक है। तो ये इसका नाम, तो IUPAC भी देख सकते हो, एकदम आसान। बस देखो कीटोन पे आपको याद रखना है, ये जो कीटोन का लास्ट वाला ओन है ये लगाना है, और एल्डिहाइड पे याद रखना है आपको AL ग्रुप का प्रयोग करना है। जैसे CH3 CHO था, इसका क्या नाम लिखा, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए एथ लगता है तो एथेन लिख दो, और ये AL लगा दो, अल तो एथेनल इसका नाम हो गया था, ठीक है, एकदम आसान था, देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये बात थी भैया एल्डिहाइड और कीटोन की, ठीक है, तो आसानी से एकदम समझाया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।